Hello guys, welcome to this basics of cybersecurity journey and today is day 12. सो यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे और आप अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने डे 11 तक, डे 1 टू डे 11 हमने नेटवर्किंग और जो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स से ओ एस आई मॉडल, दो डिवाइस आपस में कैसे बात करते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, हमने सभी के बारे में पढ़ा, बहुत डीप में पढ़ा और आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपकी उस चीज़ से नेटवर्किंग की एटलीस्ट जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में चाहिए उतने बेसिक्स क्लियर होंगे। और आज से हम लोग कालिनेक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार इस चीज़ के लिए। ठीक है, आज तो ये वीडियो कालिनेक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, लेकिन आने वाले कुछ वीडियो में 5-6 जितने भी लगेंगे मैं उतने वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका एटलीस्ट आप कालिनेक्स अब स्टार्ट कर पाओ, आपको बेसिक्स कमांड पता हो कालिनेक्स की। ठीक है, कालिनेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, वो चीज़ें आपके इस जर्नी में क्लियर हो जाएगी। सो या टेल मी वन थिंग, ओके, what is कालिनेक्स? इफ़ यू नो देन या पॉज द वीडियो एंड कमेंट करो कि लाइक इन वन लाइन, ओके, कि व्हाट इज़ कालिनेक्स। ठीक है, सो या नाउ आई एम टेलिंग यू कालिनेक्स, व्हाट इज़ कालिनेक्स? It is a ultimate toolkit for a cybersecurity professional like you. Okay, whether you are a student or ethical hacker. So if you are beginner also, okay, like me, when I am a beginner, I am very curious about Kalinex, how it's work. So yeah, Kalinex is the first step into the world of hacking legally or ethically. सो या बिना किसी देरी के अब इस चीज़ को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। कालिनेक्स, व्हाट इज़ कालिनेक्स? कालिनेक्स इज़ ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक। कालिनेक्स किस चीज़ के लिए काम आता है? ठीक है, क्यों बना है कालिनेक्स, कालिनेक्स की क्या ज़रूरत पड़ी? देखो, आपको किसी के सिस्टम में घुसना है, आपको किसी सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो प्लेटफॉर्म एक कालिनेक्स प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक लैब में इसका यूज़ होता है। इट्स कम विथ 600 प्लस प्री इंस्टॉल्ड टूल और सिक्योरिटी टूल्स जो कि इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, सो या दिस इज कालिनेक्स। ओके, सो हु यूज़ द कालिनेक्स? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कालिनेक्स कौन यूज़ करता है? कालिनेक्स एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स। ओके, लाइक कोई बिगनर होगा जिसको कोई क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है, तो उसमें भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कालिनेक्स यूज़ होता है। ठीक है, और एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर और साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए तो होता है। सो या आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। सो या मूव फॉरवर्ड। ओके, तो देन वाई यूज़ कालिनेक्स? हम कालिनेक्स क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? सबसे बड़ा पॉइंट, एक तो ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है एंड दिस इज़ फ्री, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि ये पोर्टेबल है, लाइक आप इसको यूएसबी के अंदर भी चला सकते हो। ठीक है, यूएसबी के अंदर रन कर सकते हो, आप इसको वर्चुअल मशीन के अंदर रन कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स हैं। ठीक है, जिनकी मदद से आप स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग वगैरह, जैसे लाइक एनमैप है जो कि नेटवर्किंग स्कैनिंग के लिए काम आता है, नेटवर्क टूल है। ओके, मेटास्प्लोइट है, वायरशार्क है जो कि ट्रैफिक देखने में काम आता है। तो बहुत सारे ऐसे काम के टूल है जो कि आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, सबसे बड़ा एडवांटेज है लाइक ये फ्री है और ओपन सोर्स है। सो या देन मूव फॉरवर्ड, वेयर टू गेट इट, कहाँ से इसको अपन मशीन में इंस्टॉल करें? तो आपको इसको देखो, मशीन में इंस्टॉल करने के 3-4 तरीके हैं। ठीक है, लाइक आप पेन ड्राइव में रन कर लो या फिर अपनी मशीन को ही अपन कालिनेक्स का पूरा उसको बेस सिस्टम होस्ट कर, मतलब बेस सिस्टम उसी को दे दो। ठीक है, और
तीसरा एक और ये है कि आप वर्चुअल मशीन पे रन कर लो, जैसे कि मैं अभी अपने मैक में इसको यूटीएम पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप वर्चुअल मशीन पे भी रन कर सकते हो और आप इसको अपनी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि kali.org, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके जो पैकेज इसकी ISO इमेजेस है, ठीक है, वो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड दिस अवेलेबल फॉर विंडो, मैक एंड रास्पबेरी पाई। सो ये इन चीज़ों के लिए अवेलेबल है, आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चला सकते हो, ठीक है। सो या नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सो ठीक है, देखो आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है, कि लाइक चलो मशीन पे चलते हैं। ओके, सो या दिस इज़ आवर काली लिनक्स एंड अगर मैं आपको इसमें शो करूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कितने सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत सारे इतने सारे टूल, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए ये सारे टूल्स हैं, वेब एनालिस्ट, डाटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, स्नैपिंग, स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोरेंसिक, रिपोर्टिंग टूल्स, ठीक है, बहुत सारे टूल्स है। ये तो आपको इधर दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टूल्स है जो कि अभी इसमें प्री इंस्टॉल नहीं आते हैं, तो उनको हम इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का टूल क्रिएट कर सकते हो, अगर आप में इतनी स्किल्स है तो आप भी वो टूल्स क्रिएट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो या ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी इसके बारे में। और अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या आता है कि लाइक व्हाट इज़ रूट डायरेक्टरी इन लिनक्स, ठीक है। रूट डायरेक्टरी क्या है, देखो जैसे आपको मैं बता दूं, ठीक है, रूट डायरेक्टरी क्या है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले थ्योरी करता हूँ, ठीक है। एक बार थ्योरी आपको समझ में आएगी, उसके बाद आपको पैरेलली प्रैक्टिकल कराता जाऊँगा, ठीक है, कि ये थ्योरी है और ये काली लिनक्स में कैसा दिखता है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो या व्हाट इज़ रूट डायरेक्टरी इन लिनक्स। The root directory is the topmost directory in the Linux file system hierarchy. It is the starting point from which all the other files or directories branch out, ठीक है। देखो रूट डायरेक्टरी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें आपने लाइक रूट डोमेन पढ़ा होगा, ठीक है। रूट का मतलब क्या है कि जो मेन पॉइंट, ठीक है, जो उसका टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है वो ये चीज़ है। उसके बाद में इसके अंदर सारी चीज़ें आती है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी इसके अंदर सारी फोल्डर है, सारी जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है, जो कि ये बेस सिस्टम, अगर ये नहीं होगा तो सिस्टम ही नहीं होगा, ठीक है। आपका कोई सिस्टम ही नहीं होगा अगर ये रूट डायरेक्टरी नहीं होगी, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर ही आप सब चीज़ें काम कर रहे होते हैं, आप रूट डायरेक्टरी के अंदर ही अपने सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा रूट डायरेक्टरी क्या है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, इससे हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जस्ट थिंक, देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है। अगर आप विंडो यूज़र हो तो आप एक बार अपने माय कंप्यूटर ओपन करके देखना, ठीक है। वहाँ पर आपको सी ड्राइव दिखेगी, ठीक है। सी ड्राइव इन द विंडो, इट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो शायद आपका विंडो मशीन ही नहीं होगी, ठीक है, वो काम ही नहीं करेगा कुछ, आपका मशीन कभी चलेगी नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस, ओके। सो वैसे ही काली लिनक्स में रूट डायरेक्टरी इज़ द बेस ऑफ होल काली लिनक्स। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रूट डायरेक्टरी, अब देखो आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आपको मैं ग्राफिकल इंटरफेस में दिखा देता हूँ कि ग्राफिकल इंटरफेस में कैसे दिखती है। सो देखो आपको ले जाता हूँ मैं, देखो जो फाइल सिस्टम दिख रहा है इसी को हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर सारे जितने भी जो डायरेक्टरीज दिख रही है आपको, ये सारी इसकी ब्रांचेस समझ लो, ठीक है। दिस इज़ दी मेन रूट जहाँ से चीज़ें निकलेगी। अब हम जो भी काम कर रहे होंगे हम इसके अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपने इधर देखी, अब देखो इसी चीज़ को, ये चीज़ आपने इधर देखी, अब इसी चीज़ को मैं आपको इधर दिखाने वाला हूँ। लाइक अभी आपको सबसे पहले एक कमांड दिखाता हूँ, pwd विच इज़ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। pwd, ओके। देखो ये क्या बताएगा कि ये फॉरवर्ड स्लैश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश से, मतलब कि अभी रूट के अंदर होम डायरेक्टरी है, ठीक है। रूट के अंदर होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर काली एक्स पीयूष करके एक यूज़र है जिसका जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है।
तो ये साइन क्या दिखाता है, आपकी यूज़र डायरेक्टरी और होम डायरेक्टरी। ठीक है, होम डायरेक्टरी का यूज़र नेम क्या है यहाँ पर, काली एक्स पीयूष। ठीक है, सो आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेकिन अब हम मुझे जाना है रूट पे। तो जो अगली कमांड है लाइक, ठीक है, मैं करता हूँ चेंज डायरेक्टरी एंड दिस इज़ रूट। ओके, अब देखो, आप अभी तक यहाँ देख रहे थे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा था, ये वाला साइन दिखा रहा था। इसका मतलब क्या था, हम होम डायरेक्टरी में थे, यूज़र डायरेक्टरी में थे, लेकिन अब हम रूट डायरेक्टरी में हैं। ठीक है, मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो या क्या है ये, देखो आप रूट पे हो, इसने दिखाया अभी। अभी जब आपने PWD किया था तो ये क्या दिखा रहा था, अब आपने PWD किया तो क्या, अभी आप रूट में हो। अब आपको जैसे मैंने यहाँ ओपन करके दिखाया था, ग्राफिकल इंटरफेस का दिखाया था। ठीक है, देखो इसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरीज है, ये सारी डायरेक्टरीज है। अब देखो इन्हीं डायरेक्टरीज को मैं इधर ओपन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ओके, देखो ये LS मतलब लिस्ट आउट करना है। ठीक है, सो लिस्ट आउट कराया इसने, सारी जितनी भी इसके अंदर जो फाइल्स है वो सारी फाइल्स इधर है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखो आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि ये काली लिनक्स में सारी चीज़ें मैन्युअली आपको करनी पड़ेगी, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। मज़ेदार चीज़ें, देखो कसम से बता रहा हूँ, ग्राफिकल आप मतलब ग्राफिकल इंटरफेस को भूल जाओगे, आप पसंद ही नहीं करोगे एक टाइम के बाद में, अगर आपको इसमें मन लग गया, एक बार आपको ये चीज़ पसंद आ गई तो। ठीक है, बहुत कमाल की चीज़ है। सो या अब देखो आगे बढ़ते हैं, आपको रूट डायरेक्टरी आई होप क्लियर होगी। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, होम डायरेक्टरी और यूज़र डायरेक्टरी इन लिनक्स। So what is the home user home directory in Linux? The home directory is a personal space on a Linux system assigned to each user. मान लो इसका लिनक्स पे, ठीक है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मेरी मशीन पे केवल एक यूज़र है। ठीक है, मेरी मशीन पे अभी केवल एक यूज़र है, लेकिन अगर कोई 2 या 3 यूज़र होते हैं तो पर्टिकुलर यूज़र का जो यूज़र डायरेक्टरी है उसको हम होम डायरेक्टरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होम डायरेक्टरी के अंदर सारी यूज़र्स आते हैं, वो यूज़र डायरेक्टरी कहलाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लाइक हर यूज़र की एक पर्सनल स्पेस होती है। ठीक है, इट इज़ वेयर योर फाइल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग आर स्टोर्ड। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस मशीन पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होती है। लाइक आपने कुछ चीज़ डाउनलोड करी, आपने कुछ चेंजेस किए, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई सेटिंग चेंज करी, तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होती हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ये देखिए, ये जो साइन है जो कि एस्केप बटन के नीचे रहता है। ठीक है, सो ये इसका साइन है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, देखो अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर है, जहाँ पर मैंने लिस्ट आउट करके बताया, तो मेरे पास एक ही यूज़र है। ठीक है, नाउ अभी मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, और अभी लाइक हम चलते यूज़र डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर यूज़र डायरेक्टरी और होम डायरेक्टरी। सो या अब इसी चीज़ को अगर आपको मैं ग्राफिकल इंटरफेस में दिखाऊँ तो ये क्या चीज़, देखो ये रह गया, काली एक्स पीयूष दिख रहा है आपको, और काली एक्स पी यू। ओके, सो दिस इज़ माय होम डायरेक्टरी और यूज़र डायरेक्टरी। सो इसके अंदर क्या क्या है, देखो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, जो चीज़ें मैं स्टोर करना चाहता हूँ अपने पास में, पर्टिकुलर यूज़र अपनी चीज़ें स्टोर करना चाहता है, तो वो इस चीज़ में एक ऐसे पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है हर यूज़र को, तो वो यूज़र डायरेक्टरी पे कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। देखो एक्चुअली बात ये है ना कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्टार्टिंग से लाइक जैसे अभी मैं बताऊँ, ठीक है, मुझे अभी एक और चीज़ क्लिक की है कि रूट, और मैं रूट डायरेक्टरी में पता है बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि रूट यूज़र क्या होता है, रूट डायरेक्टरी क्या होती है, और रूट क्या होता है। ऐसे किसी को रूट बना दिया तो वो उसके पास सुपर पावर किसे आ जाती, तो वो सारी चीज़ें सर बोल तो देते थे, लेकिन ये 3-4 चीज़ें एक साथ आती है ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैं खुद को समझ के कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी, वो चीज़ लेके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, वो डाउट तो आपको नहीं आने वाले, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको लाइक इतना
नॉलेज दे दूंगा इन 5-6 वीडियो, नेक्स्ट 5-6 वीडियो के थ्रू, ताकि आप एटलीस्ट आप हैंड्स ऑन हो जाओ, ठीक है, आप काइलिनेक्स यूज़ कर पाओ और आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आपकी पकड़ बैठ जाए, ठीक है, आपके हाथ बैठ जाए काइलिनेक्स पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यार काम करते रहो, ठीक है, जितना हो सके मेहनत करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। सो या गुड बाय।